डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखते हैं मीन, मीडियन और मॉड ग्रुप डेटा के तहत। इसके साथ ही क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मीन, मीडियन और मॉड के लिए हमें यहाँ पे क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लासेस हमें गिवन है 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 87, 190, 86 और 20। यहाँ क्लासेस में अगर देखें तो हर क्लास में ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। इसी तरह से दूसरी क्लास में ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। क्लासेस में अगर ये दोनों वैल्यूज़ ये जो नज़र आ रही हैं 40, यानी पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट अगर बराबर ना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, साथ ही हम एक्स फाइंड करने से पहले क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, जिसको CB कहा जाता है, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे बनाई जाती है ये सबसे पहले हम सीखते हैं। 40 में से ये जो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है पहली क्लास की अपर लिमिट माइनस करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम रेफर करते हैं। यहाँ पे 40 में से 39 माइनस करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हर क्लास में जैसे मैंने कहा कि दो लिमिट हैं, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इसलिए 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया 0.5, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए अब 0.5 इसमें से माइनस करेंगे और 0.5 इसमें प्लस करेंगे, तो पहली क्लास बाउंड्री बनेगी हमारे पास 29.5 से 39.5। फिर वही जो 0.5 हमारा आया था, ये 0.5, ये 0.5 हम 40 में से माइनस करेंगे। 40 में से माइनस किया तो हमारे पास आया 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5। तो ये हमने क्लास बाउंड्री बनाई। जब हमने क्लास बाउंड्री बना ली तो फिर ये क्लासेस हमारे किसी काम की नहीं, तमाम डेटा अब हम क्लास बाउंड्री से फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन का ये सिंबल है x बार, इसका फार्मूला है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। अब इसमें एक चीज़, समेशन f, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर टोटल करें तो इसका टोटल हमारे पास बनता है 391, यानी ये हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं ये समेशन f का टोटल है। तो फार्मूले में पुट करने के लिए जब हम आएंगे तो डिनोमिनेटर हमने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 8, 87, 190, 86, 20, इसका टोटल यानी मीन में सिग्मा f में डिनोमिनेटर हमने 391 लिख दिया। अब fx कहाँ से आएगा? fx के लिए ज़रूरी है कि हम पहले x का एक कॉलम बनाएंगे। x का कॉलम बनेगा तो इस x के कॉलम को f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम हम बनाने जा रहे हैं fx का कॉलम बनेगा, जो हमें ये नोमिनेटर में चाहिए मीन के। तो x कैसे बनता है? x के लिए स्टूडेंट्स हम लोअर क्लास को अपर क्लास में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो पहला रिज़ल्ट हमारे पास आया 34.5। इनको ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 44.5। x बनाने का फिर से बता रहा हूँ, लोअर क्लास में अपर क्लास ऐड करेंगे, इज इक्वल टू का बटन दबाने के बाद इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 54.5, 64.5, 74.5। fx कैसे बनेगा?
x है 34.5, f है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी 276। 44.5 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3871.5। 54 को 190 से मल्टीप्लाई करेंगे 10355। 64.5 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे 5547। 74.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1490। इन सब को टोटल करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 21, यानी fx के कॉलम का टोटल करेंगे रिज़ल्ट आएगा 21539.5। अब हमने ये मीन का फार्मूला लिखा, सिग्मा एफ हमने f का टोटल कर लिया और fx का टोटल हमने ये जो fx का टोटल किया कॉलम का, ये हमने यहाँ fx की जगह लिख देते हैं 21539.5। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास x बार यानी अरिथमेटिक मीन निकल आएगा 55.08। यह हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। अरिथमेटिक मीन के बाद स्टूडेंट आते हैं मीडियन की तरफ। तो मीडियन का सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। मीडियन, ये मीडियन का सिंबल है। मीडियन का फार्मूला लिखते हैं L प्लस H ओवर F ब्रैकेट में n/2 माइनस C। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मीडियन का L प्लस H ओवर F इंटू n/2 माइनस C। अब इसमें फार्मूले के साथ साथ हमें एक कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जिस कॉलम को हम कहते हैं CF। CF स्टैंड फॉर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे बनता है? पहली फ्रीक्वेंसी 8, यहाँ पे 8 लिख दिया, यानी पहली फ्रीक्वेंसी उठाई और ये CF में पहली फ्रीक्वेंसी 8 एज इट इज़ लिख दी। अब इस 8 में प्लस करेंगे अगला नंबर 87। 87 प्लस किया तो ये हमारे पास आया 95। इस 95 में अगला नंबर 190 ऐड करेंगे, ये आएगा 285। इस 285 में अगला नंबर 86 ऐड करेंगे 371। इसमें अगला नंबर 20 ऐड किया 391। स्टूडेंट्स ये बात याद रखने वाली है कि CF का जो आखिरी नंबर होता है वो हमेशा इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के टोटल के। तो इसके आखिरी नंबर को हम n का नाम देते हैं, ये n होता है। तो ये जो हमने मीडियन में कहा n/2, तो सबसे पहले रफ़ में n/2 कैलकुलेट करेंगे कि n/2 का रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास। n हमारे पास आया 391। 391 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो n/2 का हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 195.5। n डिवाइडेड बाई 2 किया हमने। n कहते हैं CF के आखिरी नंबर पे को, या फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसको भी हम n कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं वी कैन से दैट n इक्वल है सिग्मा f के। तो इसको डिवाइड किया 2 पे, तो अब हमने 195.5 n/2 की जगह हमने 195.5 लिख दिया। अब CL प्लस H ओवर F ये बाकी चीज़ें क्या हैं। अब हमने ये देखना है कि ये 195.5 यानी n को 2 पे डिवाइड करके जो रिज़ल्ट आया था, ये हमने इस नंबर को तलाश करना है कि CF में इससे बड़ा नंबर या ये 195.5 किस नंबर में मौजूद है। तो 195.5 इस नंबर में मौजूद है, यानी 285 में से अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि हमने 195.5 रुपीज़ किसी को वापस करने हैं, उधार देना है, तो ये हमारी इनकम है। किस में से दे सकते हैं? 8 में से नहीं, 95 में से नहीं, 285 में से ये पैसे हम वापस दे सकते हैं। तो जहाँ से ये पैसे दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को लेके वहाँ तक सारी चीज़ को आप रेंज या सर्कल में ले लें या अंडरलाइन कर लें।
तो अब जो आपने अंडरलाइन किया इसमें से फ्रीक्वेंसी ये F कहलाएगा, और इसी में से जो लोअर क्लास है आपकी ये लोअर क्लास 49.5 कहलाएगी। C क्या होता है, जहाँ से हमने पेमेंट वापस की उससे पिछला नंबर, यानी जिसमें 195.5 मौजूद था उससे पिछला नंबर C कहलाएगा 95। H क्या होता है, यहाँ पे ये जो फार्मूले में H है, H होता है इंटरवल, क्लास इंटरवल, यानी 29.5 में और 39.5 में कितना डिफरेंस है। 39.5 में से 29.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल ये वाला H आएगा। तो ये डेटा जो हमने लिखा मीडियन का, सबसे पहले हमने ये साइड पे लिखा n/2। n/2 के बाद हम देखते हैं H क्या है, F क्या है, L क्या है, C क्या है। एक दफ़ा फिर से बता दूं, H कहते हैं क्लास इंटरवल को, यानी 39.5 में से माइनस करेंगे 29.5 तो क्लास में कितना डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है H 10 है। फ्रीक्वेंसी जो हमने उसी सर्कल में ली, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190 आ रही है, फ्रीक्वेंसी 190। लोअर क्लास जो उसी सर्कल में आ रही है 49.5। C जो प्रीवियस नंबर था 285 से पिछला नंबर C 95 था। अब इस डेटा को फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला हमारे पास मौजूद है। L हमने पुट किया 49.5, H हमने पुट किया 10, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190, C हमारे पास था 95। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहला काम ये करना है, जो ब्रैकेट वैल्यू है उसको प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे 190 ऐसे ही लिखा, 195.5 में से 95 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, रिज़ल्ट आएगा 100.5। अगला स्टेप 49.5 ऐसे ही लिखा रहेगा। 10/190 इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते साथ ही 100.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 5.2895, यानी 10 को 190 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको 100.5 से मल्टीप्लाई किया। अब 49.5 में 5.2895 ऐड करेंगे, रिज़ल्ट आएगा 54.7895। तो ये हमारा मीडियन का आंसर, यानी मीडियन का आंसर 54, यानी राउंड ऑफ करें तो 55, और मीन का आंसर 55। मीन, मीडियन, मॉड के आंसर सेम आते हैं। स्टूडेंट्स अब इसी डेटा का हमने मॉड कैलकुलेट करना है। मॉड के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं बनेगा, क्लासेस, फ्रीक्वेंसी और CF का कॉलम हमारे पास मौजूद है। अब मॉड के लिए सबसे पहले मॉड का फार्मूला x मॉड, मॉड का ये सिंबल है कैप, L प्लस FM माइनस F1 होल डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 सेम लिखा, प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। फार्मूला हमने लिख दिया। मॉड का फार्मूला हमने लिखा L प्लस FM माइनस F1 FM माइनस F2 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो अब इस फार्मूले के तहत वैल्यूज़, सबसे पहले वेरिएबल हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। FM चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, L और H चाहिए। तो डेटा में हमारे पास जो मौजूद है, डेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको FM कहते हैं, उससे पिछले नंबर को F1 कहते हैं, FM से अगले नंबर को F2 कहते हैं। FM के सामने वाली जो क्लास है जो हमने मीडियन में इस्तेमाल की, इसको लोअर क्लास कहते हैं। तो FM जैसे हमने कहा कि FM हमारे पास है 190, तो FM हम डेटा में यहाँ लिख लेते हैं 190 है। F1 जो है इससे पिछला नंबर है, तो इससे पिछला नंबर F1
87 है। F2 इससे अगला नंबर है जो कि 86 है। और लोअर क्लास जो हमने इसमें लेनी है FM के बिल्कुल सामने वाली 49.5। और H कहते हैं डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस यहाँ पे 10 ही मौजूद है। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। 49.5L FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 190 माइनस 87, 190 FM माइनस F1 87 प्लस करेंगे FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 190 माइनस 86 मल्टीप्लाई बाय 10 जो हमारा डिस्टेंस है। तो 49.5 ऐसे ही लिखा रहेगा। 190 में से 87 माइनस किए तो 103 डिवाइडेड बाय 103 प्लस 104, 190 में से 86 माइनस किए मल्टीप्लाई बाय 10। 49.5 फिर से ऐसे ही लिखा। 103 डिवाइडेड बाय 103, 104 को ऐड करेंगे तो 207 मल्टीप्लाई 10। फिर से 49.5 ऐसे ही लिखा। इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा 0.498 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे उमूमन गलती कर लेते हैं स्टूडेंट के, पहले ऐड करते हैं। पहले हमने 49.5 अभी तक फिर से ऐसे ही लिखा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4.98। अब ये 49 में ऐड करेंगे तो 54.48। ये हमारा मॉड का आंसर है। मीन, मीडियन और मॉड तीनों के आंसर सेम आते हैं। मीन का आंसर हमारे पास आया 55.08, मीन का आंसर 55.08। मीडियन का आंसर हमारे पास आया 54.789। मॉड का आंसर हमारे पास आया 54.48। थैंक यू सो मच।